हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गुरुत्वीय विभव क्या है। तो परिभाषा तो लिख दिया हूं मैं, पर सबसे पहले डायग्राम को समझो। रटना बंद कर दोगे, एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले डायग्राम को समझो। गुरुत्वीय विभव के लिए क्या है, देखो। सबसे पहले मैं एक एक पिंड लिया। सबसे पहले मैं क्या करूँ, ध्यान समझना। एक पिंड लिया, इस पिंड का केंद्र मान लो क्या है, ओ है ना। पिंड का केंद्र क्या है, ओ है। और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, कैपिटल एम। कहानी क्लियर करो। माना कि एक एम द्रव्यमान का पिंड लिया। ठीक है, माना कि एक एम द्रव्यमान का क्या लिया, पिंड लिया। इससे आर दूरी पर, इससे कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया, पर एक बिंदु ले लिया पी। एक बिंदु क्या ले लिए, पी ले लिए। जिस पर हमको गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। यही गुरुत्वीय विभव हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। परिभाषा याद करा दूंगा, पहले ये डायग्राम समझ जाओ बस। ठीक है, माना एम द्रव्यमान का एक पिंड है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या पी है, जिस पर हमको गुरुत्वीय विभव ज्ञात करनी है। क्लियर। आगे जैसे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बिंदु ओ से, बिंदु कहां से, ओ से एक्स दूरी पर, बिंदु ओ से कितने दूरी पर, एक्स दूरी पर, है ना। बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए लिया। एक बिंदु क्या ले लिया, ए ले लिया। बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु ए लिया। ठीक है, जहां पर हम एक एकांक द्रव्यमान के पिंड लिया। जहां पे क्या ले लिया हम, एक छोटा सा एकांक द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसका क्या एक है, उसको हम ले लिए। ठीक है, समझ में आ गया, इतना कि नहीं आ गया, आ गया। ठीक, इतना तो लिख लोगे सब लोग, एकदम क्लियर है। ठीक है, फिर ये एकांक जो द्रव्यमान है उसको बिंदु ए से बिंदु बी तक, यहाँ तक लाने पर, बिंदु बी तक लाने में जो विस्थापन होगा वो dx होगा। स्मॉल विस्थापन होगा, छोटा दूरी ना, एकदम अल्प दूरी, इतना इतना बड़ा नहीं जाएगा। वहीं से वहीं तक इसको बोलते हैं एकदम अल्प दूरी लाने में क्या गया कार्य। तो इतने दूर लाने में क्या गया कार्य, छोटा कार्य, इसलिए डब्ल्यू भी हो जाएगा। क्लियर है, डायग्राम बस समझ जाओ। क्लियर नहीं होगा तो बोल देना बस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये एकांक द्रव्यमान जो पिंड है वो आ कहाँ से रहा है। ठीक है, अब ये परिभाषा चालू कर देखो। ये एकांक द्रव्यमान का जो पिंड है वो कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे अनंत है, इधर क्या है, अनंत है। क्या है, अनंत है। तो यहाँ पे था ये पिंड, एकांक द्रव्यमान का पिंड, इसको हम इधर ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। लिख दे रहा हूँ मैं, अनंत से। कहानी क्लियर है कि नहीं, कहानी क्लियर है। अब बात समझना, अब ध्यान से समझना बात क्या बोल रहा हूँ मैं। अब जो परिभाषा है उसको आप समझ जाओगे। ध्यान समझना क्या बोल रहा हूँ। एकांक द्रव्यमान के पिंड को, ये क्या है, एकांक द्रव्यमान का पिंड है, उसको कहाँ से ला रहे हो, अनंत से। अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को कहाँ से, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो गुरुत्वीय क्षेत्र कौन है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, देखो इस पिंड है उसको लाओगे ना। देखो जैसे आप सब्जी लेने के लिए जा रहे हो बाजार, वहां से लाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। झोला उठा के लाओगे, थैला उठा के लाओगे, कुछ भी चीज को लाओगे ना उठा के, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या बोल देंगे, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। बताओ कोई क्लियर, कोई बात कुछ क्लियर नहीं है, बताओ। एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। बताओ, कहानी क्लियर है कि नहीं यार, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। एकांक द्रव्यमान के पिंड को कहां से, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम क्या बोल देंगे, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है, इस पे एक चीज याद रखना, गुरुत्वीय जो विभव है, गुरुत्वीय जो विभव है, गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होता है। बस ये चीज याद रखना, सदैव ऋणात्मक होता है। और इसे हम वी से दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं। कहानी क्लियर है कि नहीं, बताओ। एकदम क्लियर है, पानी की तरह क्लियर है। अब बात समझना। अब ये जो डायग्राम ला रहे हैं तो इसका व्यंजक लाएंगे हम। गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक जो आता है ना, व्यंजक। गुरुत्वीय विभव का व्यंजक जब निकालेंगे, सूत्र का निगमन बोलते हैं इसी को। तो गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे, है ना, इसके लिए डायग्राम है। अब देखो, जो जो बोला शुरू में ना वही चीज है। देखो अब देखो, आप सीख चुके हो, ध्यान से समझना और बोलना एक बार। माना एम द्रव्यमान का पिंड है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर गुरुत्वीय विभव को ज्ञात करना है। बिंदु पी पर हमको क्या ज्ञात करना है, गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। ठीक है, गुरुत्वीय विभव बिंदु पी पर ज्ञात करें। ठीक है, बिंदु ओ से, देखो बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है। बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, जिस पर एकांक द्रव्यमान का पिंड एम रखा हुआ है। जिस पर एकांक द्रव्यमान का पिंड क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है। कहानी एकदम क्लियर है। ठीक है, बिंदु ए है उसको, बिंदु किसको, ए को बिंदु बी तक लाने में अल्प कार्य डी डब्ल्यू करना पड़ता है। और
अल्प दूरी या अल्प विस्थापन रिएक्ट हो जाता है। ये एकांक द्रव्यमान के जो पिंड है वो कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। कहानी क्लियर है? चलो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान समझना, देखो ध्यान से समझना। माना कि, है ना, माना कि एम द्रव्यमान का, कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड, माना कि एम द्रव्यमान का पिंड है, पिंड है, ठीक है। इससे, इससे कितने दूरी पर, पिंड से कितने कितने दूरी पर, आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु क्या है, पी है, एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर गुरुत्व विभव ज्ञात करें, जिस पर क्या ज्ञात करें, गुरुत्व विभव ज्ञात करनी है। बताओ कोई दिक्कत क्या? इतना में किसी को समस्या तो बता दो बस। बिंदु एम द्रव्यमान के पिंड है, बिंदु है ना, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर गुरुत्व विभव को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी, यहाँ तक हो गया। तब, तब क्या कर सकते हैं, देखिए तब, तब क्या लिख सकते हैं, तथा, तब या फिर तथा, तब बिंदु ओ से, तो बिंदु कहाँ से, ओ से, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, बिंदु कहाँ से, ओ से एक्स, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर क्या है, एकांक द्रव्यमान का, एकांक द्रव्यमान का, एकांक द्रव्यमान का पिंड बिंदु ए पर रखा है। एकांक द्रव्यमान का पिंड बिंदु ए पर क्या है, रखा है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तब, तब, तब क्या करेंगे, तब इस पर बल लगेगा, तब पिंड, है ना, तब एकांक द्रव्यमान एम द्रव्यमान पर, एकांक द्रव्यमान, स्मॉल एम को हम एकांक द्रव्यमान बोल रहे हैं, तब एम द्रव्यमान पर, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है। चलो बताओ, कहाँ पे, बिंदु ए पर या फिर एम द्रव्यमान पर, यानी बिंदु ए पर, है ना, यहीं पे हम क्या लिख सकते हैं, बिंदु ए भी लिख सकते हैं या एम द्रव्यमान पर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो आरोपित बल, तो एफ इक्वल टू, गुरुत्वाकर्षण बल सबको पता है, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लिखना, आप ए के लिए आ रहे हो तो एक्स से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अब एकांक द्रव्यमान है इसलिए एम इक्वल टू क्या लेना, आपको 1 ले लेना। तो एफ इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसलिए हो जाएगा क्या, एक्स का स्क्वायर। कहानी क्लियर है कि एकदम पानी की तरह क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान, एकदम कहानी क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ से क्वेश्चन अब चालू हो रहा है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन, तब, तब देख लो, तब बिंदु, अब देखो जो पढ़ाया हूं ना डायग्राम से उसको समझो। तब बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक अल्प दूरी, अल्प दूरी लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा। तब बिंदु ए से बिंदु बी तक अल्प दूरी लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू, लाने में किया गया कार्य, है ना, तो डी डब्ल्यू, और अल्प दूरी क्या है, डी एक्स है। कहानी एकदम क्लियर है कि नहीं? बस ये बता दो क्लियर है। कार्य बराबर डी डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है कि नहीं। तो कार्य अल्प कार्य तो डी डब्ल्यू, बल क्या हो जाएगा हमारा, एफ बल हो जाएगा, इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा, डी एक्स विस्थापन हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तब डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ का वैल्यू देखो, कैपिटल जी, कैपिटल एम अपॉन एक्स के स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा डी एक्स। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है किसी को इतने में? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखो, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब आगे, अब बात समझ में आगे, आगे क्या हो जाएगा, इतना समझ गए। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो अल्प कार्य हो गया ना, अब संपूर्ण कार्य निकालना है, तो क्या निकालना है, संपूर्ण कार्य निकालना है। तब, तब देखो, तब, तब अनंत से, तब अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को, देखो मैं जो जो बताया ना डायग्राम शुरू में, वो जिसको समझ में आएगा एकदम समझ में आएगा। तब अनंत से एकांक द्रव्यमान के जो पिंड है उसको, अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को, है ना, अनंत को ऐसे नहीं लिख सकते हो, अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को आर दूरी लाने में किया जाता है, आर दूरी
लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W इक्वल टू इंटीग्रेशन समाकलन अनंत से आर दूरी तक। कहाँ से? अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ से अनंत से कहाँ तक? आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य तो हो जाएगा dw। दैट मीन्स इंटीग्रेशन आर dw प्लेस में क्या लिख सकते हैं? देखो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन x का स्क्वायर dx होगा। तो W बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन अपने पास है ये, है ना, कैपिटल G कैपिटल M x के स्क्वायर dx होगा कि नहीं? अब देखो जो x वाला है ना वही बस रुकेगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाता है। तो W इज इक्वल टू जी एम बाहर हो जाएगा, है ना, इंफिनिटी से और 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर dx। देखो अब ये फिजिक्स खत्म हो गया, अब आगे हमारा मैथ मैथ आ गया ना, ये गणित है ये सब, है ना। इसको समाकलन हम कई बार सिखा चुके हैं, आपको अच्छे से वीडियो पे देखना है, और बना तो नहीं आया होगा समझ तो अभी भी देख लीजिए। तो W इज इक्वल टू जी एम, देखो ये जो है घातांक का जो फॉर्मूला होता है, घातांक का, अगर 1 अपॉन ए है, 1 अपॉन ए है, कोई भी चीज अगर नीचे प्लस में, ऊपर इसको लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर है नीचे में, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स का -2 dx। बताओ कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? क्लियर है? तब देखो, तब W बराबर कैपिटल G कैपिटल M, इसको गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, जी एम गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। अब बात समझना, अब देखो x -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंफिनिटी से आर। अच्छा ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये सबके मन में होगा। तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो देखो इधर देखो, इंटीग्रेशन अगर x की -2 dx आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है x की पावर n+1 और n+1। मतलब क्या है? अगर आपके पास x की पावर n है ना, समाकलन में x की पावर क्या है? n अगर है आपके पास समाकलन में, तो इसका सूत्र ही होता है x से n+1 और n+1। अब आपके पास n का मान कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पे n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -2 दिया है। n इक्वल टू क्या दे दिया? -2। अब इसको x -2 + 1 -2 + 1, यही तो क्यों ना, देखो x -2 + 1 -2 + 1, और जो ये लिमिट है उसको लगाना पड़ेगा, है ना, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। कहानी क्लियर है कि नहीं? बस ये बता दो, एकदम क्लियर है। अब समझो, अब बात समझो यहाँ पे, W इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, है ना, नहीं दिख रहा होगा क्या? थोड़ा सा ऑपरेट करिएगा। ये हो जाएगा x -2 में एक को घटाओगे तो -1, ये हो जाएगा क्या? -1 इंफिनिटी से r, ठीक है। इधर बताओ, ध्यान समझना। तो W इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, मतलब गुड मॉर्निंग, ठीक है। अपने पास क्या है? देखो यहाँ पे माइनस है ना, जो नीचे माइनस है 1 का वो ऊपर चला जाएगा, और x -1 है ना, ये इंफिनिटी, और ये हो जाएगा क्या? r। तो W इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस, देखो ये फिर देखो फिर वही चीज आ गया। अब माइनस ऊपर में, उसको मैं प्लस में लाना है, तो ये हो जाएगा क्या? 1/x, ठीक है, इंफिनिटी से r। तो W बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन, सबसे पहले माइनस है 1/, x की जगह मैं अपर लिमिट लगाऊंगा ये, फिर माइनस, ठीक है, -1/, लोअर लिमिट हो जाएगा हमारे इंफिनिटी, ठीक है। अब ध्यान से बात समझना, यहाँ पे क्या होता है? सूत्र, सूत्र मैं बता दिया हूँ, सूत्र क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जो ऊपर में है वो पहले आएगा, माइनस कर दो वो लोअर लिमिट आएगा। अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस पहले है, देखो 1/, आ गया अपर लिमिट x की जगह में, माइनस पहले से माइनस है हमारे पास, देखो यहाँ पे, अब इसके पास खुद से माइनस है, तो -1/x की जगह इंफिनिटी, बस क्लियर है कहानी, ठीक है। चलो, तो W इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, ध्यान समझो, माइनस माइनस 1/r, ये हो जाएगा प्लस 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0, 1/इंफिनिटी का मान क्या होता है? 0 होता है, तो 0 लिख दिया अपन। तो W बराबर -GM/r, बताओ आया कि नहीं है? ठीक है, -GM/r W। अतः हमको पता है
जितना जो कार्य कर रहे हैं वही हमारा गुरुत्व क्या है, विभव है। तो V इक्वल टू, क्योंकि हम W बराबर V भी ले सकते हैं, तो V इज इक्वल टू, है ना, माइनस का Gm बटे R। ये हमारा क्या है, गुरुत्व विभव है। यही हमारा क्या, गुरुत्व विभव। और गुरुत्व विभव जब सदैव क्या होता है मैं बता दिया पहले, क्या होता है भैया, गुरुत्व विभव सदैव ऋणात्मक होता है। गुरुत्व विभव सदैव ऋणात्मक होता है। यहाँ पे देख लो माइनस कर लगा दिया अपन। ठीक है, यहाँ से आया तो क्लियर है कि नहीं। वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।